पिछले वीडियो में हमने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा था। लेंस के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, आभासी या वास्तविक, उसके बारे में सीखा था। अब लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी और लेंस सूत्र जिसकी सहायता से हम सवाल करेंगे और लेंस की क्षमता, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी ये जानना अति आवश्यक है, अन्यथा जितने भी हम सवाल करेंगे सब गलत आएंगे। अगर हमसे चिन्ह नहीं आए लगाना लेंसों के लिए तो कोई सवाल हम सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझे, ये कोई मान लिया उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस के बाईं ओर की इधर की दूरियां ये सब ऋणात्मक होंगी और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होंगी। अर्थात उत्तल लेंस से चाहे बाईं ओर वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, कोई भी दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, तो बाईं ओर की दूरियां सब ऋणात्मक होंगी और दाईं ओर की ओर चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो वो धनात्मक होंगी, वो वक्रता त्रिज्या हो। ऐसे ही अवतल लेंस के लिए भी, चाहे हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस बताया था किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इधर की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। ऐसे ही इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु है या प्रतिबिंब है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ मुख्य पॉइंट्स में बता देता हूँ, वो याद रखते हैं और उसकी सहायता से हम सवालों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, पहली बात कर रहे हैं हम उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए चिन्ह कैसे याद रखेंगे कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से लिखेंगे और इसका चिन्ह हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ऐसे ही प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम v से प्रदर्शित किया करेंगे और प्रतिबिंब की दूरी हम कैसी लेंगे, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक लेंगे। लेकिन धनात्मक कब लेनी है, जब हमारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। और ऋणात्मक कब लेंगे, ऋणात्मक भी लेंगे इसकी दूरी जब आभासी प्रतिबिंब है, तो v का मान ऋणात्मक। और तीसरी बात, फोकस दूरी f उत्तल लेंस के लिए धनात्मक। वैसे उत्तल लेंस के लिए 3 बातें, 1, 2 और 3। आभासी प्रतिबिंब वाली कब स्थिति आती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से अधिकतर एक स्थिति में आभासी बनता है, जो कल हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। दूसरी बात, ऐसे ही अवतल लेंस है हमारा कोई, तो अवतल लेंस के लिए चिन्ह कैसे लेते हैं, बात वही है हमारी वस्तु की दूरी को u से लिखेंगे और u कैसा लेंगे, हम ऋण का लिया करेंगे, u का मान ऋणात्मक। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए u का मान ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी v मानते हैं, वस्तु की दूरी भी कैसी लेंगे, इसके लिए ऋणात्मक। और फोकस दूरी f से लिखते हैं, जे भी कैसे लेंगे हम इसकी। अर्थात अवतल लेंस के लिए तीनों मान ऋणात्मक होते हैं और उत्तल लेंस के लिए u का मान ऋणात्मक, v और f के मान धनात्मक होते हैं। तो ये तो हुई हमारी चिन्ह परिपाटी। तो अब
इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या है और उससे आगे की बात करेंगे। तो लेंस सूत्र, यदि वस्तु को दूसरे नाम से भी जानेंगे हम, बिंब भी कहते हैं। बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तो u और प्रतिबिंब की दूरी v, और तीसरी बात फोकस दूरी हमारी f है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों लेंसों के लिए एक ही सूत्र होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ये सूत्र किसके लिए है? दोनों लेंसों के लिए है। ठीक है, चाहे उत्तल के लिए भी यही सूत्र लगेगा और अवतल के लिए भी यही सूत्र लगेगा। ये तो बात हुई हमारी लेंस सूत्र की। अब और आगे इसका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। वैसे रेखीय आवर्धन का अर्थ है हमारा, रेखीय आवर्धन का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा बनता है, बड़ा बनता है। इसका सूत्र है हमारा रेखीय आवर्धन, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश और वस्तु की लंबाई को h कहेंगे। तो फाइनली m बराबर h डैश अपॉन h या v अपॉन u। यही सूत्र हमने दर्पण के लिए भी पढ़ा था, लेकिन दर्पण में थोड़ा सा अंतर था। यहाँ पर माइनस के v अपॉन u लेते थे। m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस के v अपॉन u वो दर्पण में लेते थे, और लेंस की जब बात करेंगे तो प्लस का v अपॉन u ये लेंगे। ये सूत्र हम लेंस के लिए लेंगे। तो ये बात भी देखिए आवर्धन। अब लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की क्षमता क्या है? व्यक्ति अपनी आँख में चश्मा लगाता है और चश्मे के साथ साथ हम कहते हैं कि हमारा चश्मा 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 2.5 नंबर का है, 1.5 नंबर का है। तो जो नंबर वो बोलते हैं वो लेंस की क्षमता ही बताई जाती है। लेंस की क्षमता किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
और इसे काय से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र आया लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी F और फोकस दूरी का में ले रहे हैं मीटर में, या दूसरा P बराबर 100/F। जी 100/F कब लेगा, जब फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में होगी, तो ये वाला सूत्र, ठीक है। लेंस की क्षमता के ये दो सूत्र हो गए। जब फोकस दूरी को मीटर में लेंगे तो P बराबर 1/F, और फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लेंगे तो P बराबर 100/F। अब जो लेंस की क्षमता है इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसको कैपिटल D से लिखते हैं, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता सदैव चिन्ह सहित लिखी जाती है, चिन्ह सहित लिखी जाती है। अब इस डायोप्टर की परिभाषा पूछते हैं कभी। डायोप्टर की परिभाषा, चलिए डायोप्टर की परिभाषा लिखते हैं। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है यदि इसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो ये लेंस की क्षमता डायोप्टर की परिभाषा हो गई। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है यदि इसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। अब यहाँ से एक नोट छोटा सा याद रखना है कि अभी मैंने बात करी थी क्षमता को चिन्ह से लिखा जाता है। तो यदि क्षमता हमारी धनात्मक है तो वह लेंस उत्तल होगा, और दूसरा यदि क्षमता हमारी ऋणात्मक है तो वह लेंस अवतल होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी क्षमता की परिभाषा देते हैं और इसके मान हम निकालते हैं। अब आंकिक सवाल थोड़े से हम करते हैं, इसके आंकिक सवाल बहुत आते हैं। तो अब आंकिक सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो सवाल करने के लिए पहले हम संकेतों में लिखते हैं। तो देखिए क्या दिया है हमें सवाल में, 2 मीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को काय से लिखते हैं, क्या संकेत बताया था, फोकस दूरी को F से लिखते हैं, F बराबर 2 मीटर। लेकिन चिन्ह प्रॉपर्टी भी हमें देखनी है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सवाल में नहीं देगा, चिन्ह हमें अपने आप लगाना होगा। तो F बराबर -2 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षमता ज्ञात करो। क्षमता को काय से लिखते हैं, P से, P ज्ञात करना है। अब फोकस दूरी हमारी मीटर में दी हुई है, इसलिए सूत्र मैंने 2 बताए थे अभी, 1 सेंटीमीटर में दी हो तो क्षमता का सूत्र, और मीटर में दी हो फोकस दूरी तो उसका क्षमता का सूत्र। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/F मीटर में मान रखेंगे।
1/f की जगह पे -2 और भाग देंगे तो माइनस तो ऊपर आएगा, 2 का 1 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाया और 10 0 बढ़ाया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, अर्थात -0.5। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। या तो हिंदी में लिख देंगे डायोप्टर या बराबर -0.5 डी लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। या तो ऐसे हिंदी में डायोप्टर लिखो या संकेत में लिख लो। तो क्षमता अपने आप चिन्ह सहित आ गई। यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं, अभी मैंने बात करी थी क्षमता ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की क्षमता हो गई। ठीक है, ये तो एक सामान्य शास्त्र क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक कोई अवतल लेंस दिया है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब का मतलब वस्तु, बिंब कहें या वस्तु। तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करो। 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या क्या दिया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f बराबर 15 सेंटीमीटर। चिन्हों का बड़ा महत्व है, चिन्ह लगाएंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी बताई है? तीनों चीजें ऋणात्मक होती हैं, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होगी। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, अर्थात बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी वो हमें ज्ञात करनी है। कि बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी b होती है। b बराबर 10 सेंटीमीटर और b कैसा होगा? अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होगा। तो एक तो ये हो गया, और आवर्धन भी ज्ञात करो तो एक m भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र हमने क्या पढ़ा था? फोकस दूरी दी हुई है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र में मान रखेंगे 1/f की जगह -15, 1/v की जगह -10 माइनस 1/u। माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -1/15 -1/10 -1/u। u को पक्षांतर करके इधर ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे, 15 को पक्षांतर करके इधर ले जाओ पूरी भिन्न को, तो u इधर लाए तो 1/u बराबर -1/10 और प्लस के हो गए 1/15। इधर 10 और 15 का एलसीएम लिया तो 10 और 15 का एलसीएम आया 30। 10 का 30 में भाग दिया 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 और 30 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे 30 में 2 बार, 2 1 2। -3 में से 2 गया तो -1/30। कैंची का या पलट लो या कैंची का गुणा कर लो तो u बराबर आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी बिंब या वस्तु की दूरी। बिंब की दूरी माइनस नहीं लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आवर्धन पूछा है, उसने हमें आवर्धन का सूत्र लिखाया था m बराबर v/u। अब h और h डैश तो दिए नहीं तो इसलिए m के 2 सूत्र लिखाए थे, तो m बराबर v/u। तो m बराबर v की जगह पे मान -10 और u की जगह पे -30, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, m बराबर 1/3। इसका कोई मात्रक नहीं होता तो m का मान 1/3 आ गया। तो दोनों चीजें हमारी निकल के आ गई। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और देखें। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की
कोई वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है वस्तु। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब हमें यह बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा या वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। स्थिति, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब का साइज बताना है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और इसका रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करना है। 3-4 बातें हमें ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, कोई बात नहीं, सरल सवाल है। तो सबसे पहले वही हल करते हैं। तो सवाल में से जो बातें दी उनको संकेतों में लिखते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब कहते हैं वस्तु, और वस्तु की लंबाई इसको हम h से लिखते हैं। कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। आगे देखें क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं, f से। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है। बिंब की लेंस से दूरी, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, और u का होता है माइनस का। कौन सा लेंस हो, u हमेशा माइनस का होता है। हमें क्या क्या निकालना है, बिंब की प्रकृति, साइज ज्ञात करना है। एक तो बिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और बिंब का साइज हमें ज्ञात करना है, और आवर्धन भी। ये 3 बातें हमें ज्ञात करनी है। तो वही लेंस सूत्र कौन सा बताया है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसमें मान रखिए, f का मान देखो कितना दिया है, 10, तो 1/10। v का मान हमें पता नहीं, ज्ञात करना है, और u का मान -15। ये माइनस और माइनस मिलकर के ये हो गया प्लस। तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/15। संख्या को संख्या की तरफ लेकर के आए। 1/10 माइनस के हो गए, इधर रह गया 1/v, और इसका एलसीएम आया 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 से भाग दिया 3 बार, 15 से भाग दिया 2 बार, और 3 में से 2 घट गया तो 1। 1/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो कैंची का, तो v का 1 में करेंगे तो v बराबर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। v का मान कैसा आया है, v का मान धनात्मक है, अर्थात धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। इसलिए दूसरी ओर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो ये तो हो गई उसकी प्रकृति, और ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। 2 बातें हो गई। अभी और बात ज्ञात करनी है। अब m का सूत्र हमने बताया था, h बराबर v/u। अब m तो हमें दिया नहीं है, तो ये भी बराबर है हमारे h बराबर v/u। h का मान निकालना है। h का मान हमें दिया है 2, v का मान हमने निकाल लिया 30, और u का मान हमें दिया है -15। अब इसको जरा हल करें तो क्या आएगा, 2 का 15 से ये कट जाएंगे, वैसे 15 दूनी 30। h/2 बराबर -2, और 2 इधर ले जाएंगे तो गुणा में पहुंच जाएगा। h बराबर -4 सेंटीमीटर, अर्थात माइनस का रहा मुख्य अक्ष के नीचे बनना है, तो चिन्ह नहीं लिखेंगे। h बराबर 4 सेंटीमीटर। h क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई हमारे, 4 सेंटीमीटर। एक तीसरी बात और निकालनी है अभी हमें, आवर्धन भी ज्ञात करना है। अब आवर्धन तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इसका आवर्धन का सूत्र लिखाया था
m बराबर या तो h डैश अपॉन h लगा दो या v अपॉन u लगा दो, कोई सा भी सूत्र लगा देते हैं। v का मान 30 और u का मान माइनस के 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर माइनस के 2, अर्थात माइनस चिन्ह तो छोड़ ही देते हैं, m बराबर 2, तो क्या हुआ, m का मान हमारा 2 आ गया, अर्थात 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये कुछ सवाल तुम्हें करा दिए हैं। अपनी बुक से और सवाल करेंगे, वैसे मैं कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा, उन सवालों को करेंगे, जो नहीं आएंगे उनको पूछ लेंगे, और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे।